आज हम अपने धम्म वर्ग का सत्र शुरू करने जा रहे हैं। हर शनिवार को यहाँ पर धम्म वर्ग में विषय के अनुसार पढ़ाया जाता है, धम्म पढ़ाया जाता है। तो अभी जो विषय शुरू है क्लास में वो है विचारधाराओं का संघर्ष। ये अच्छा विषय है और बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं बुद्धायन धम्मा ग्रंथ में, जो इंग्लिश का ग्रंथ है, वहां पर पेज नंबर 87 में ये बातें बताई है कि जो संघर्ष पुरातन काल से जो संघर्ष चल रहा है वो एक वैचारिक संघर्ष चल रहा है जिसको क्रांति प्रतिक्रांति कहते हैं। बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा और कई महामानव हैं जिनके द्वारा इस भारत में क्रांति की जाती है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू महाराज, बाबा साहब आम्बेडकर, और इतिहास काल में जैसे राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक, राजा हर्षवर्धन, ये लोग इस भारत में क्रांति करते हैं, लेकिन इनके क्रांति को नष्ट करने के लिए इस देश में प्रतिक्रांति निर्माण होती है, प्रतिक्रांति लोग करते हैं। और जो विचारधारा समाज में निर्मित हुई है, जो विचारधारा समाज में प्रसारित हुई है, वो विचारधाराओं को नष्ट करके अपनी विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कालाम सूत्र में बताया है, कालाम सूत्र में ऐसा उसके कालाम सूत्र की बात है कि एक केशमती नाम का गांव रहता है। उस गांव में एक बार तथागत बुद्ध जाते हैं तो लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और तथागत बुद्ध को बताते हैं कि हमारे मन में संदेह है, हमारे मन में एक शंका है, भ्रम है। तो वो बताते हैं कि हमारे गांव में हर कोई आता है, पंडित आता है और अपनी बात को स्थापित करता है, अपनी बात को बताता है और कहता है कि ये बात सत्य है, इसी बात को तुम स्वीकार करो, बाकी जो बातें हैं वो असत्य है। लोग उनकी बात मानते हैं। फिर दूसरा कोई धम्म प्रचारक आता है, वो कहता है कि मैं जो बात बताता हूं वही बात सत्य है,
और इसके पहले जो बातें बताई है वो असत्य है। तुम मेरी बात मानो, दूसरे की बात मत मानो। इस प्रकार लोग अपनी बात को स्थापित करते हैं और दूसरे के बातों को वो झूठ कहलाते हैं, उनको गलत ठहराते हैं। तो वो कहते हैं कि हम किसकी बात माने। हर कोई आता है, अपनी बात बताता है और दूसरे की बात काटता है। फिर दूसरा आता है, वो अपनी बात बताता है तो दूसरे की बात झूठ है करके बताता है। तो समाज में लोग भ्रमित हो जाते हैं। समाज में लोगों के मन में संदेह निर्माण हो जाता है कि वो किसकी बात माने, किसकी बात नहीं माने। यह प्रश्न उनके समाज में, उनके दिमाग में निर्माण होता है। इसी तरह जो क्रांति प्रतिक्रांति चल रही है, बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर जैसे लोग अपने विचारों को रखते हैं और अपने विचारों के द्वारा लोगों को प्रभावित करते हैं, लोगों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं और लोगों को अपने विचार समझा के बताते हैं। लेकिन जब प्रतिक्रांति होती है तो प्रतिक्रांति में जो दूसरे लोग हैं वो अपनी बात बताते हैं और जो इसके पहले जो बात बताई है वो झूठ है, इस तरह से बताते हैं। तो यही प्रक्रिया चालू है पूरे भारत में। यही प्रक्रिया चालू है कि हमारे महापुरुषों ने जो क्रांति की, जो विचार लोगों तक पहुंचाए, लोगों ने अपनी बात, उनकी बात मानी। लेकिन फिर दूसरे लोगों के द्वारा प्रतिक्रांति होती है और वो उस बात को नष्ट करते हैं और अपनी बात समाज में, अपने विचारों को समाज में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो प्रतिक्रांति क्रांति की लड़ाई है, इसलिए हमें इस विषय के बारे में गंभीरता से लेना है कि ये विषय बड़ा महत्व का है। इसके पहले हमने बात बताई थी जो ग्रंथ के बारे में कि वो कहते हैं कि हमारे ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, ये पवित्र है। हमारे धार्मिक ग्रंथ में लिखी हुई जो वाणी है वो ईश्वर वाणी है। ईश्वर ने जो बताया वही हमने लिखा है और इस ग्रंथ में जो लिखा है उस पर हम कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। जैसी बात है वही उसको हमें स्वीकारना है। उसका कोई परीक्षण नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते और उसके विरोध में हम कोई बात नहीं बोल सकते। तो इस तरह से जो परिस्थिति निर्माण हुई है, तो ये ऐसा क्यों कहा उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ के प्रति? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उनके पीछे क्या कारण है? इसका हम अगर पता लगाने का प्रयास करते हैं तो हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा जो हमें लगता है कि ये इसलिए कहते हैं, पहले तो उनके जो ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे थे, पहले तो उन्होंने ऐसा नियम बनाया कि हमारे ग्रंथों में जो लिखा है वो शूद्रों ने और महिलाओं ने सुनना नहीं चाहिए। अगर वो सुनेंगे तो उनके कान में गरम शीशा का रस डाला जाएगा।
ये हमारे ग्रंथ के बारे में किसी ने बोलना नहीं चाहिए, जो बोलेगा उसकी जबान काट दी जाएगी। ऐसे कड़े रूल, कड़े नियम इसलिए उन्होंने लागू किए कि उनके ग्रंथ में जो क्या लिखा है वो लोग समझ न पाए, लोग न जाने, उसको लोग न समझे। इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथों को सुरक्षित रखने के हेतु से ये कहा कि इस ग्रंथ पर कोई प्रश्न सवाल उठा नहीं सकता, इस ग्रंथ का परीक्षण नहीं कर सकता, इस ग्रंथ को ये अंतिम है, इस ग्रंथ के में कोई भी हम जोड़ नहीं सकते और इस ग्रंथ का कोई भी शब्द हम निकाल नहीं सकते, ये अंतिम है। तो ब्राह्मण लोगों ने अपने जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, इस प्रकार उन्होंने निर्माण करके उसको प्रतिबंध लगा दिए कि इसको कोई प्रश्न निर्माण नहीं कर सकते। जब अभी समय आ गया, अभी हमारे समाज में कई विद्वान लोग आ गए, उन्होंने संस्कृत भाषा के ग्रंथ का अनुवाद भी हो गया है। अब वो अनुवाद पढ़ के लोग बताते हैं कि कितना गलत है, कितना झूठा है और कितना लोगों के विरोध में ये बातें लिखी है। ये अभी पता चलता तो ये पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये प्रतिबंध लगाया था। तो ये एक विचार था, लेकिन उसके विरोध में दूसरा विचार था। बुद्ध ने क्या बोला? बुद्ध ने अपना विचार रखा कि हर चीज का परीक्षण, पुनर्परीक्षण, निरीक्षण होना चाहिए। कोई भी बात अंत नहीं होती, हर चीज को परिवर्तन होता है, हर बात में परिवर्तन आता है। इसलिए कोई भी बात को अंतिम नहीं समझना चाहिए, हर चीज के बारे में हमारे मन में प्रश्न निर्माण होना चाहिए और हर चीज का परीक्षण, पुनर्परीक्षण, निरीक्षण होना चाहिए। ये एक विचार है। ये दो विचारों का संघर्ष है। दो विचार का जो विषय है कि विचारधाराओं का संघर्ष, ये दो विचारधाराओं का संघर्ष है। तो इसमें क्रांति प्रतिक्रांति चली बहुत साल तक, कई साल तक हमारे लोगों ने नहीं पढ़ा था उनके रामायण में क्या लिखा है, महाभारत में क्या लिखा है, उनके मनुस्मृति में क्या लिखा है, उनके पुराणों में क्या लिखा है। बहुत कई साल तक हम लोग न जान पाए, न पढ़ पाए। तो इसलिए जब बाबा साहब आम्बेडकर की क्रांति निर्माण हुई और बाबा साहब आम्बेडकर के क्रांति ने हमें पूरी तरह से बदला दिया, हमारे में पूरा परिवर्तन कर दिया। बाबा साहब ने जैसा संविधान लिखा और संविधान में बाबा साहब आम्बेडकर ने सबको अधिकार दिया, सबको अधिकार दिया कि कोई भी ग्रंथ आप पढ़ सकते हो, कोई भी भाषा सीख सकते हो, कोई भी ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। ये संविधान द्वारा हमको ये अधिकार दिया और उस अधिकार के बदौलत हमारे लोगों ने जब पढ़ाई करना शुरू की, ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया, तो हमारे लोगों में को पता चला कि नारी और शूद्र, अति शूद्र लोगों के बारे में क्या क्या लिखा है, कितना गलत, कितना हमारे लिए कड़े शब्द लिखे हैं। ये सब बातों का हमें पता चल गया। इसलिए दो विचार है, तो दो विचारों को हमें, एक विचारों को स्वीकार करना है और दूसरा कैसा विचार है, कौन सा विचार है, वो हमारे लिए हानिकारक है या नहीं है, इसके बारे में हमें जानकारी लेना है, जानना है। तो बहुजन महापुरुष
यांनी आपल्यासाठी जो त्याग केलेला आहे त्यांना मी विनम्र अभिवादन करतो. तसेच भदंत धम्मसारथी यांना सुद्धा अभिवादन. म्हणजे असं आपण म्हणतो ना की न्यूटनच्या एव्हरी म्हणजे कोणत्याही गोष्ट एका जर फोर्स अप्लाय केल्याशिवाय ती हलत नसते. कुठून ना कुठून आपण एक्सटर्नली फोर्स करतो म्हणून ती हलते. तर विज्ञानाने सुद्धा त्या प्रकारे मान्य केलेलं आहे. असंच काही गोष्ट घडत नसते, तर त्याचं काही ना काही कारण आणि कुठेतरी त्याच्यामध्ये असमानता निर्माण होत राहते आणि म्हणून त्याच्यातून ती प्रक्रिया सुरू असते. हे सांख्य तत्वज्ञानाचे सार. या सिद्धांताबाबत कोणताच वाद असू शकत नाही. हा सिद्धांत बहुतेक खराही आहे. व्यक्तिगत प्रत्येक जण प्रकृतीचाच घटक असल्याने सत्व, रज व तम ह्या त्रिगुणांनीच परिपूर्ण असतो. एवढेच नव्हे तर या 3 गुणात परस्परावर प्रभुत्व मिळण्याची अहमिका लागत असावी हे सुद्धा मान्य केले जाऊ शकते. परंतु एखाद्या व्यक्तीतील विशिष्ट गुण जन्माच्या वेळी इतर दुसऱ्या गुणांवर प्रभुत्व मिळून सर्व का नव्हे तर मरणाच्या अंतिम क्षणापर्यंत दुसऱ्या गुणांवर सातत्याने वास करीत राहील हे कसे मान्य केलं जाऊ शकते? ठीक आहे बा, सर्व व्यक्ती ह्या 3 गुणांनी बनलेला आहे आणि काही जणांमध्ये एखादा गुण अतिशय विशेष आहे की तो मरेपर्यंत महानच राहील किंवा उच्चच राहील असं मानता येत नाही. अशा प्रकारे या ठिकाणी ते मनुष्यामध्ये परिवर्तन आहे. म्हणजे मनुष्यामध्ये एखादी रज असेल तर मरेपर्यंत तोच गुण राहील असं नाही, त्याच्यामध्ये सत्व निर्माण आहे. म्हणजे हे गुणामध्ये सुद्धा बदल होत असते व्यक्तीमध्ये. म्हणजे याचा अर्थ असा म्हणून ते व्यक्तीला लागू करू नये हा बुद्धाचं म्हणणं आहे. हे धातूसाठी ठीक आहे, वस्तूसाठी ठीक आहे, परंतु मनुष्याच्या मध्ये क्षणोक्षणाला परिवर्तन होत असते. वस्तूशी निगडीत असणारी अशी ही एक बाब आहे ती ही की व्यक्ती मात्रा गणित प्रकृती सतत बदलत असते. जसं भंतेजी आता म्हणाले की भारत मध्ये हा बौद्ध धर्म हे बुद्ध धर्माचा पुन्हा पुनरुत्थान होऊ शकणार नाही अशा प्रकारचा काही निराशावाद त्यावेळेस होता. तर बाबासाहेबांना तसं काही वाटत नव्हतं. त्यांना अजूनही आशा आहे की चातुर्वर्ण आधारित समाज व्यवस्थेने जे समाज पछाडलेला आहे किंवा ज्याचं नुकसान झालेलं आहे, जेव्हा त्याच्यापर्यंत शिक्षणाची लाट पोहोचेल आणि ज्या खऱ्या अर्थाने तो पाहायला लागेल, तर बऱ्याचदा कसं आहे की बौद्ध धर्म सांगताना जर संविधानामधल्या मूलभूत गोष्टी जरी सांगितल्या तरी त्या बौद्ध धर्मातूनच प्रतिबिंबित होतात. म्हणजे एखादा जर अबौद्ध किंवा ज्यांनी बौद्ध धर्मांतर केलेलं नाही त्याला समजा आपल्याला बौद्ध धर्मांतर करायचं असेल तर निदान कमीत कमी त्याला संविधानाची मूल तत्व किंवा त्याच्याबद्दल तरी सांगितलं पाहिजे. आता याचं एक उदाहरण सांगतो. एक लोकसत्तेमध्ये एक राजस्थानची गोष्ट आहे. एक छोटस खेडं होतं आणि त्या खेड्यामध्ये जास्त खूप शिकलेल्या महिला नव्हत्या, थोड्या 9वी 10वी 8वी 9वी शिकलेल्या असतात. आता त्यांच्या हातात समतेचं काहीतरी पुस्तक किंवा कुठून तरी पेपर कोणतरी वाटलं असेल की संविधानाचं किंवा काहीतरी दिलं असेल, तर तिथे एक महिला होती. तिला वाटलं की स्त्री पुरुष समानता सारखे आहेत. हा एक विचारच तिला विलक्षण असं विचार करायला लावणार होता. म्हणजे विचार करा की एका खेडेगावामध्ये अशी एक मानसिकता आहे आणि असं एक धर्म संस्कृतीचा प्रभाव आहे की जिथे असमानताच असली पाहिजे, स्त्रिया ह्या दुय्यमच आहे समजा, अशी एक मानसिकता आहे. त्या ठिकाणी एखादं कुठेतरी संविधानाचं पुस्तक जाणे आणि तिथून त्यांनी वाचणे की स्त्री पुरुष हे समान आहेत, हा विचारच क्रांतिकारी वाटला तिला. आणि मग काय झालं की ती नवऱ्याला म्हणू लागली की मला 2 व्हीलर शिकायची, 2 व्हीलर शिकायची आहे मला. आता नवरा म्हणाला नाही नको, गावामध्ये काय म्हणते तू 2 व्हीलर शिकशील तर कसं होईल, मला बाहेर जायला लागेल. तरी त्यांनी आग्रह धरला, दररोज मला 2 व्हीलर शिकायची आहे म्हणजे आहे. आता काय झालं की हा 2 व्हीलर घेऊन गावाच्या बाहेर जायचा आणि मग तिथे ती 2 व्हीलर शिकायची आणि याला दररोज कामावरून नाही का येऊन तिला ते बाहेर घेऊन जाणे आणि 2 व्हीलर शिकवणे. एक दिवस घेऊन गेला, दुसरा दिवस घेऊन गेला, तिसरा दिवस घेऊन गेला. आता काय झालं की तिला हळूहळू 2 व्हीलर यायला लागली. तर मग ती म्हणे की आता मला गावात चालू द्या 2 व्हीलर.
नाही, गावात नाही चालवायची. गावात टू व्हीलर नाही चालवायची, बिलकुल नाही चालवायची गावात. तुला सांगितलं ना मला गावात टू व्हीलर नाही चालवायची, तर ठीक आहे बाबा नाही चालवा. ती काय करायची, तुला एक काम करावं, टू व्हीलर घेऊन मला तिथपर्यंत सोडायचं वेशीवर, मग मी तिथून जे काही गावात दुसऱ्या गावातून कुठे काय मग तिथून मी टू व्हीलरने जाईल. मग कोणीतरी पाहिलं त्या पंचायतवाल्यांनी ते याची बायको टू व्हीलर चालवते, तर त्यांनी मग तिथे येऊन टू व्हीलर त्यांच्या घरी गेले ते की तुमच्या घरची बाई टू व्हीलर कशी चालवते, आमच्या घरच्या बायांमध्ये टू व्हीलर चालव. तर मग त्यांनी त्याला बोलवलं, त्यांना सगळ्यांना त्या घरच्यांना की बा हे बरोबर नाही, तर म्हणजे गावात नाही चालवत बघ. मग काय झालं की तिला गावाच्या वेशीपर्यंत आले, मग तिचं गाडीचा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला आणि तिने नवऱ्याला बोलवलं, मग पुन्हा जाऊन ते गाडी आणले, मग पुन्हा गाडी धकवत नेणे तिथपर्यंत, धक्का मारत तिथपर्यंत. मग ते गावातले लोक म्हणाले ठीक आहे तू नाही करत गाडीचं धकवण्याचं, तू कोणीतरी मदत करा. मग घरच्यांना त्रास व्हायला लागला, हे काय दररोजचं गाडी घेऊन तिला तिथे नेणे, तिथून ते हे करणे. पुन्हा त्यांनी त्यांना बोलवलं सरपंचांना की हे काय प्रकार आहे, तिला गाडीवरून तिथे घेऊन जाणे, तिथून पुन्हा वापस आणणे, ते माझ्याने होत नाही. हो ग्रामस्थांना वाटायला लागलं काय हे प्रकार आहे, जाऊ दे आण एकदाची गाडी, जाऊ दे आतमध्ये. ते गाडीवर यायला लागले, इतर महिला बघायला लागले, व गाडीवर यायला लागले. मग जेव्हा हळूहळू ते प्रकार वाढायला लागला आणि मग इतर महिलांना सुद्धा वाटलं की हे तुझ्या डोक्यात आलं कसं की गाडी चालवायचं, हे तर आपल्या याच्यात कधी झालं. तर मग तिने सांगितलं की हे संविधानाचं पुस्तक मला हाती पडलं आणि मी हे वाचलो, आणि तेव्हा समता हा शब्द काय असतो हा मला कळला, आणि ह्या समता ह्या शब्दामुळेच हे झालं. तर समता ही अनुभवाची गोष्ट आहे. बाबासाहेबांचा जो बुद्धांचा समता हा शब्द त्या गावामध्ये इतका क्रांतिकारी बदल आला की त्या महिलेने बाबासाहेबांचा फोटो लावला आणि संविधानाचं पुस्तक देऊन तिथं महिलांना बोलवलं. त्यांनी थोडी आता ते पारंपरिक असल्यामुळे त्यांनी पूजा पण, बघा म्हणजे किती क्रांतिकारी विचार, किती बदल झाला त्यांच्यात एवढ्या शब्दांनी.